दिग्विजय सिंह के मामले में सवाल से बौखलाई कांग्रेस। जयराम रमेश ने जवाब देने से इनकार किया, बोले कि पार्टी कल दे चुकी है बयान। जयराम रमेश ने दिग्विजय सिंह के मीडिया से बात करने के दौरान बीच में दिया दखल, मीडिया को सवाल करने से रोका, सबकी माइक हटाई। सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर दिग्विजय की सफाई, बोले कि विपक्ष ने नाते उठाया है सवाल, सेना का है पूरा सम्मान। दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान के बाद बैकफुट पर कांग्रेस सीनियर नेताओं को संवेदनशील मुद्दों पर बयानबाजी से परहेज करने की दी सलाह, दिग्विजय के बयान से किया किनारा। जयराम रमेश बोले कि कांग्रेस हर मिलिट्री एक्शन का करती है समर्थन। 2014 से पहले यूपीए सरकार ने भी की थी सर्जिकल स्ट्राइक। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने पर विवाद, कहा सरकार कहती है इतने लोग मार गिराए लेकिन सबूत कुछ नहीं। दिग्विजय ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर भी सरकार को घेरा, बोले कि सीआरपीएफ के ऑफिसर्स ने कहा था कि जवानों को एयरक्राफ्ट से मूवमेंट कराया जाए, पर पीएम नहीं माने। दिग्विजय सिंह ने अपने बयान से माफी मांगने से किया इनकार। दिग्विजय सिंह के बयान पर सियासी घमासान जारी, बीजेपी बोली दिग्विजय की भाषा पाकिस्तान वाली। सर्जिकल स्ट्राइक का सबसे ज्यादा दर्द कांग्रेस को, दिग्विजय के बयान पर बीजेपी का पलटवार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज नगरोटा से उधमपुर पहुंचेगी। जम्मू के झज्जर कोटली में मीडिया से मुखातिब होंगे राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने में हम पूरा जोर लगा देंगे, जम्मू के सतवारी से राहुल गांधी का ऐलान। जेएनयू में छात्रों के एक वर्ग ने पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए बांटे पैम्पलेट, स्क्रीनिंग के लिए रात 9 बजे का वक्त दिया। जेएनयू प्रशासन ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोकने के लिए जारी किए निर्देश, कहा यूनिवर्सिटी में शांति और सद्भाव हो सकता है भंग। हैदराबाद के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों के एक समूह ने की बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग, पुलिस ने कहा कि शिकायत मिलने पर करेंगे मामले की जांच। रामचरितमानस पर बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की बढ़ सकती है मुश्किलें, मामले में एक्शन ले सकते हैं अखिलेश यादव, आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान से समाजवादी पार्टी ने खुद को अलग किया, कहा कि उनकी निजी राय। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य पर केस दर्ज, हिंदू महासभा ने हजरतगंज थाने में की तहरीर, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। लखनऊ में हिंदू महासभा ने किया प्रदर्शन, स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग। अखिलेश पर हमलावर हुए ओपी राजभर, पूछा क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकालेंगे। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बोले कि रामचरितमानस पर इस तरह की बेतुकी बातें करना गलत। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस के बयान पर बोली अपर्णा यादव, शबरी के झूठे बेर खाकर श्री राम ने समस्त कास्ट बैरियर को तोड़ा। अपर्णा यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणी करना अपनी राजनीति गर्म करने जैसा है। बयान किसी भी ओर से दिया जाए वो अपने खुद के चरित्र को दिखाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान, हिंदुओं से की अपील, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर संत समाज का चैलेंज, गैर हिंदू ऐसा चमत्कार करे तो 51 लाख का इनाम। अजनेरी नासिक के पीठाधीश्वर का ऐलान। छत्तीसगढ़ के सीएम ने चमत्कार पर धीरेन्द्र शास्त्री को घेरा, कहा चमत्कार होता है तो काम की जरूरत क्या होती। छतरपुर में सनातन धर्म विरोधियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, जमकर प्रदर्शन किया। बागेश्वर धाम के समर्थन में निकाली गई रैली, गाजे बाजे और नारेबाजी के साथ निकाली पदयात्रा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, बोले कि कुछ लोग देश में भी ऐसे हैं जिन्हें हमारी संस्कृति, आध्यात्म, धर्म की आलोचना करने में आनंद आता है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा ऐसे लोग ये नहीं जानते कि देश का वो कितना नुकसान कर रहे हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर ने पद छोड़ने का किया ऐलान, सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने की इच्छा जताई। गवर्नर कोश्यारी के ट्वीट पर एनसीपी नेता महेश तापसे ने कहा केंद्र को तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। शिवाजी पर दिए बयान को लेकर उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को घेरा, कहा कि उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज पहुंचेंगे दिल्ली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात, गवर्नर कोश्यारी और मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर कर सकते हैं चर्चा। बाल ठाकरे की पेंटिंग के अनावरण के वक्त उद्धव और आदित्य ठाकरे की गैर मौजूदगी पर राज ठाकरे का तंज, कहा कि जिनकी वजह से आप इस सभागृह में पहुंचे उनकी पेंटिंग का अनावरण हो रहा है। विधानसभा में बाल ठाकरे की पेंटिंग के अनावरण के वक्त बोले सीएम शिंदे, हमने बाला साहेब के विचारों की सरकार बनाई। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान, महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अखाड़ी संघ को गठबंधन में जोड़ा। गठबंधन के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा बीजेपी से अलग है हमारा हिंदुत्व। प्रकाश आंबेडकर का तंज, पीएम मोदी ने अपनी ही पार्टी में लीडरशिप खत्म की है, किसी नेता को बड़ा होने नहीं दिया। उद्धव और प्रकाश आंबेडकर के गठबंधन पर नारायण राणे का तंज, प्रकाश आंबेडकर ने कितने दलितों की मदद की ये बताएं। दिल्ली में आज होगा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव, 6 जनवरी को नगर निगम की बैठक में हंगामे की वजह से नहीं हो पाया था चुनाव। दिल्ली नगर निगम की बैठक में आज सभी नवनिर्वाचित पार्षदों और मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। पिछली बार के हंगामे को देखते हुए 200 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा आज जयपुर में बेरोजगार जनाक्रोश यात्रा के साथ करेंगे विधानसभा का घेराव, दौसा से पहुंचेंगे जयपुर। राजस्थान विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज हो सकता है हंगामा, पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी विधायक कर सकते हैं हंगामा। पेपर लीक की चिंता बीजेपी से ज्यादा हमें है, सीएम गहलोत बोले कि बीजेपी की सरकारों में भी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। सचिन पायलट का बिना नाम लिए गहलोत पर तंज, कहा 2019 में हार के बाद राहुल ने कांग्रेस चीफ का पद छोड़ा, लेकिन कुछ लोग फेल होने के बाद भी पद से चिपके।
सचिन पायलट का दावा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बनाएगी सरकार, विपक्षी भूमिका में बीजेपी रही फेल। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ पर हमला, कहा रोज नए झूठे वादों से नहीं मिलेगी सत्ता, जनता नहीं देगी प्रदेश को लूटने का मौका। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अटकलें जारी, जेडीयू के कार्यक्रम में नहीं दिखे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा के मामले पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, कहा वो नाराज नहीं, पार्टी का कोई नेता बीजेपी के संपर्क में नहीं। टीएमसी आज मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेगी घोषणा पत्र, 27 फरवरी को है मेघालय में विधानसभा चुनाव। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बोडोवली विधानसभा इलाके में डोर टू डोर कैंपेन चलाया और घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र, मानिकतला विधानसभा में चुनाव कराने की अपील। पीएम मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से करेंगे संवाद, शाम 4 बजे अपने आवास पर करेंगे मुलाकात, बातचीत कर बढ़ाएंगे हौसला। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता बच्चों से करेंगी मुलाकात, प्रदर्शनी के लिए देंगी बधाई। आज केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक, पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर कानून मंत्री की 2 टूक, जजों को कोई चुनाव नहीं लड़ना पड़ता, इसका मतलब ये नहीं है कि जनता आपको देख नहीं रही है। लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए आजाद न्यायपालिका का होना जरूरी, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू का बयान। इस बार का गणतंत्र दिवस होगा बेहद खास, सेना का हर उपकरण होगा स्वदेशी। 21 तोपों की सलामी भी स्वदेश निर्मित इंडियन फील्ड गन्स से दी जाएगी, गोला बारूद भी होंगे मेड इन इंडिया। मिस्र के राष्ट्रपति की इस साल गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है, मिस्र की सैन्य टुकड़ी भी इसमें शामिल होगी। गणतंत्र दिवस परेड में डेयर डेविल्स मोटरसाइकिल टीम का हिस्सा होंगी डिंपल भाटी, सिग्नल कोर की लेफ्टिनेंट है डिंपल। दिल्ली में 15 फरवरी तक ड्रोन उड़ाने और पैराग्लाइडिंग पर रोक लगी, सुरक्षा कारणों को लेकर फैसला। दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर बाजारों में चेकिंग और पेट्रोलिंग बढ़ाई गई, परेड रूट के 3 किलोमीटर में कड़ा पहरा रहेगा। गणतंत्र दिवस से पहले असम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई। जैसलमेर में भारत और मिस्र की सेना की जॉइंट एक्सरसाइज हेलीबोर्न ऑपरेशन का अभ्यास किया। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किए गए अंडमान निकोबार के 21 द्वीप, पीएम बोले कि सभी परमवीरों को एक ही संकल्प था कि इंडिया फर्स्ट। मोदी ने अंडमान निकोबार को बताया पराक्रम की भूमि, कहा देश एक नया इतिहास लिख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह बोले जो वीर होते हैं वो किसी के मोहताज नहीं होते, आजादी के बाद नेताजी को भुलाने की बहुत साजिश हुई। अंडमान में द्वीपों के नाम परमवीरों पर रखने पर राजनीति तेज, सीएम ममता बनर्जी बोली शाहिद और स्वराज द्वीपों के नाम नेताजी ने ही रखे थे। सीएम ममता बनर्जी का केंद्र पर निशाना, देश को मत बेचो, एजेंसियों के डर से हम नहीं भागते। पराक्रम दिवस पर आरएसएस के मंच पर दिखे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भतीजे, भागवत बोले नेताजी के अधूरे सपने को पूरा करने का समय आया। टीएमसी नेता मदन मित्रा का मोहन भागवत पर अटैक, कहा कि आरएसएस नेताजी के नाम का इस्तेमाल कर रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण। सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने कहा भारत को स्वतंत्र होते देखना नेताजी का प्रमुख मकसद था। भारतीय सेना के जवानों ने दिल्ली में अमृत महोत्सव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर किए कई कार्यक्रम, मलखम्ब का भी आयोजन किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 आईईडी बरामद, पुलिस और सुरक्षा बलों ने आईईडी को नष्ट किया। नरवाल ब्लास्ट पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, मामले में उचित कार्रवाई करेगी केंद्र सरकार। परमाणु परीक्षण के बाद देशों को साथ लाने की कूटनीति के लिए विदेश मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को किया नमन। कर्नाटक हिजाब विवाद पर 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई, सीजेआई बोले कि जल्द मिलेगी तारीख। तुनिशा केस में आरोपी शिजान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका, 30 जनवरी को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट से अनिल देशमुख को राहत, जमानत का विरोध करने वाली सीबीआई की याचिका खारिज करने से इनकार। पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को झटका, एंटीरिया बम केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 महीने के अंदर नर्सों के न्यूनतम वेतन की समीक्षा करने का निर्देश दिया। दिल्ली से हैदराबाद जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में महिला कैबिन क्रू से बदसलूकी का आरोप, पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। स्पाइस जेट की फ्लाइट में यात्री पर केबिन क्रू को गलत तरीके से छूने का आरोप लगा, फ्लाइट के दूसरे यात्रियों के मुताबिक गलती से सटा था यात्री, विमान कंपनी ने गलत तरीके से मामले को पेश किया। बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाएगी असम पुलिस, बाल विवाह करने पर केस दर्ज होगा, असम के सीएम का ऐलान। जयराम ठाकुर का हिमाचल सरकार पर हमला, इस सरकार में सबसे बड़े उद्योग पर लगा ताला, ताले वाली नई संस्कृति हुई शुरू। बिहार के सिवान शराब कांड में अब तक 7 की मौत, 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सीमाओं पर तैनात एसपी के तबादले किए। पुणे में पठान फिल्म के पोस्टर को बजरंग दल ने उनका विरोध किया, थिएटर के बाहर से फिल्म का पोस्टर हटाया। जयपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के सामने भिड़े छात्र नेता, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष को महासचिव ने मारा था। पैरोल पर छूटे सजा याफ्ता राम रहीम ने करनाल में समर्थकों के साथ चलाया सफाई अभियान, कई बीजेपी नेता शामिल। बद्रीनाथ हाईवे पर आई दरार पर चमोली डीएम बोले
टीम ने निरीक्षण कर बताया कि रोड के सेटलमेंट की वजह से ऐसा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, नई शिक्षा नीति में तय किया गया है कि मातृभाषा में भी शिक्षा दी जाएगी। डेटा और प्रौद्योगिकी पर स्मार्ट सिटी सीईओ सम्मेलन में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि पणजी में इसका आयोजन बेहद महत्व रखता है। 100 से ज्यादा आयोजकों ने सम्मेलन में लिया हिस्सा। प्रमोद सावंत ने कहा, देश की स्मार्ट सिटी को आने वाले समय में फायदा होगा। बीकानेर से हैरान करने वाला मामला सामने आया। संविदा कर्मचारी ने कथित रूप से स्थायी नौकरी पाने के लिए अपनी 5 महीने की बेटी को नहर में फेंका। पुलिस के मुताबिक बच्ची की मां भी अपराध में शामिल, दोनों को गिरफ्तार किया गया। बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर 24 परगना से करोड़ों रुपए के सोने के 8 बिस्किट बरामद किए हैं। एक तस्कर भी गिरफ्तार हुआ। जब्त सोने के बिस्किट की अनुमानित कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा। पूरे मामले की जांच जारी। नोएडा में 2 करोड़ से अधिक की ठगी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। 6 बैंक खातों का भी चला पता। आरोपियों के 5 और साथियों का पुलिस को मिला सुराग, सभी को तलाश जारी। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी के खिलाफ एफआईआर। नवाजुद्दीन की मां ने शिकायत की, पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में होटल मालिक पर हमला, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस ने मामला दर्ज किया। बेंगलुरु में बहस के बाद 2 लोगों ने एक शख्स को बुरी तरह से पीटा। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में फिर गिरा मेट्रो का पिलर, ड्राइवर और कार में सवार लोग बाल बाल बचे। चाइनीज मांझों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 1 महीने में 255 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत बांग्लादेश सीमा पर 2 पशु तस्कर गिरफ्तार, बीएसएफ ने 1 बांग्लादेशी और 1 भारतीय को पकड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 4 करोड़ रुपए जब्त, इनकम टैक्स विभाग की टीम जांच में जुटी। बहराइच में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा, एक की मौत, इलाके में मची दहशत। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। घर में सिलेंडर पर दूध गर्म कराने के दौरान हादसा हुआ। दिल्ली के बवाना में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग, 15 दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में घंटा घर को तिरंगे की रोशनी से जगमगाया गया। गणतंत्र दिवस से पहले सजावट। यूपी के हरदोई में एक युवती ने 2 युवकों पर 2 सालों तक रेप का लगाया आरोप, अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किया ब्लैकमेल। यूपी के मऊ में एक डॉक्टर ने पत्रकार पर हेलमेट फेंककर हमला किया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ग्रेटर नोएडा में गांजा तस्करी का किया भांडाफोड़, एक महिला सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 502 किलो गांजा भी बरामद किया। गांजा ओडिशा से लाया गया था। मामले की जांच जारी। मुरादाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, युवक गाड़ी पर खड़ा होकर स्टंट करता दिखा। गाड़ी के नंबर को ट्रेस कर रही है पुलिस। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसी स्टंटबाजी ना करें। बैंकों में लॉकर रखने वाले ग्राहकों को आरबीआई से बड़ा राहत, एग्रीमेंट रिन्यूअल के लिए डेडलाइन को 31 दिसंबर तक बढ़ाया। जलवायु परिवर्तन से पंजाब में साल 2050 तक मक्के की खेती में 13% और कपास की खेती में 11% की गिरावट आ सकती है। एक रिपोर्ट के हवाले से खबर। आईडीबीआई बैंक के मुनाफे में बढ़ोतरी, तीसरी तिमाही में 60% तक बढ़ा मुनाफा। अमेरिका के कैंसस में पुलिस ने एक संदिग्ध को रोकने के दौरान एनकाउंटर हुआ। फायरिंग के बाद बदमाश की मौत, 3 पुलिसकर्मी जख्मी। अमेरिका के डेस मोइनेस में एक स्कूल के कार्यक्रम के दौरान फायरिंग, 2 छात्रों की मौत, 1 टीचर जख्मी। ब्लैकआउट पर बोले पाकिस्तान के एनर्जी मिनिस्टर, जल्द ही सभी जगहों पर बिजली सेवा बहाल कर दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में फिर मंदिर में तोड़फोड़, एक पखवाड़े में तीसरी बार खालिस्तानियों ने बनाया निशाना, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने की निंदा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला आज इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, 3 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे। मैच से पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे सूर्य कुमार और कुलदीप यादव। भस्म आरती में हिस्सा लिया। ऋषभ पंत के जल्द ठीक होने के लिए भी प्रार्थना की। आईसीसी ने किया T20 टीम ऑफ द ईयर 2022 का ऐलान, भारत की ओर से विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को मिली जगह। महिला आईपीएल टीमों की नीलामी से बीसीसीआई को करीब 4000 करोड़ कमाई की उम्मीद। 25 जनवरी को होगी नीलामी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कुश्ती खिलाड़ियों के आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठित, मैरी कॉम की अध्यक्षता में कमेटी करेगी जांच। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ा फेरबदल, शाहिद अफरीदी की जगह हारून राशिद बने हैं चीफ सिलेक्टर। मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान ने लगाया 13 शतक, सीके नायडू ट्रॉफी में खेली 339 रनों की पारी। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। दोनों ने उरुग्वे और जापान के खिलाड़ी को हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे नोवाक जोकोविच, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को 6-2, 6-1 और 6-2 से हराया। हॉकी वर्ल्ड कप के एक मुकाबले में जर्मनी ने फ्रांस को 5-1 से हराया। जर्मनी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। एक दूजे के हुए इंडियन क्रिकेटर केएल राहुल और बॉलीवुड एक्ट्रेस अतिया शेट्टी। मुंबई के पास खंडाला में दोनों ने पारंपरिक तरीके से लिए 7 फेरे। शादी के बाद मीडिया के सामने आए केएल राहुल और अतिया शेट्टी, फोटो के लिए पोज भी दिया। शादी के बाद अतिया के पिता सुनील शेट्टी भी मीडिया से हुए रूबरू, कहा ऑफिशियली फादर इन लॉ बनने की खुशी है। सारा अली खान की फिल्म ए वतन मेरे वतन का टीजर रिलीज हुआ। फिल्म में स्वतंत्रता सेनानी का किरदार निभाएंगे। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपने अंदाज में किया नेताजी को याद, सुभाष चंद्र बोस की बनाई खास कलाकृति। वंदे भारत में सेल्फी लेना चाहता था शख्स, ट्रेन पर चढ़ते ही गेट बंद हुआ।
150 किलोमीटर बाद नीचे उतरा। पाकिस्तान में बिजली गुल होने की वजह से लाहौर मेट्रो ट्रेन रुकी, यात्रियों को ट्रैक पर चलाकर जाना पड़ा। यूपी के जालौन में हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर बाइक पर गिरा, देखते ही देखते बाइक धू-धू कर जल उठी। लंदन में एक भारतीय की निकली शानदार बारात, ब्रिटिश ग्रुप ने बजाया बैंड बाजा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।